इस क्लास में हम एनालिटिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, गेट मैथमेटिक्स और आईआईटी जैम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, अगर x और y दो वेरिएबल हैं तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं। इफ x एंड आई वाई आर टू वेरिएबल्स देन z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज कॉल्ड a complex variable. It is denoted by z equal to x plus iy. If x and y are variables, then x plus iy is called complex variable. It is denoted by z equal to x plus iy. अगर z equal to x plus iy एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो f z को एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन कह सकते हो आप लोग। आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इसके लिए पहले एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा हमें। सपोज एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर है, वेयर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। जेड के प्लेस पर एक्स प्लस आई वाई पुट कर देंगे, होल स्क्वायर एज इट इज। ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2xy आई। एंड ये सभी को पता होता है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xyi। अब इस एग्जाम्पल में ये अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे, एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं जिसको हम z से प्रेजेंट कर रहे हो, और z अगर एक्स प्लस आई वाई है देन एफ जेड का रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट भी एक्स वाई का फंक्शन होगा। उसको हम u एंड v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर कभी हम z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिख रहे हैं तो अगले स्टेप में एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी लिखते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वेयर u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y एंड v इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो ये है ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन का एग्जाम्पल। मतलब अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो एफ जेड को हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोलेंगे। दैट इज इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल देन एफ जेड इक्वल टू w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। आगे देखो, इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल देन अ रूल w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एफ जेड इक्वल टू साइन जेड, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर वाला एग्जाम्पल भी कर सकते हैं जो अभी बताया था, ये भी कर सकते हैं। इसको कंप्लीट करेंगे तो z के प्लेस पर x प्लस आई वाई पुट करेंगे, जैसा कि सभी को पता है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट करेंगे, फिर यहाँ पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, यहाँ पर a के प्लेस पर x है और b के प्लेस पर आई वाई है। तो साइन a दैट इज साइन x, कॉस b दैट इज कॉस आई वाई प्लस कॉस a दैट इज कॉस x, साइन b दैट इज साइन आई वाई। प्रीवियस क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, cos थीटा आई इक्वल टू cos हाइपरबोलिक थीटा एंड sin थीटा आई इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो यहाँ ये फॉर्मूला फिट कर सकते हैं हम, cos थीटा आई cos हाइपरबोलिक थीटा एंड sin थीटा आई के प्लेस पर हम लिख सकते हैं आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो अगले स्टेप में आ जाएगा sin x cos हाइपरबोलिक y प्लस cos x इंटू आई साइन हाइपरबोलिक y। ये नेक्स्ट स्टेप मिल जाएगा हमें, जिसमें ये देख रहे होंगे सभी, ये रियल पार्ट है एंड कोएफिशिएंट ऑफ y ये इमेजिनरी पार्ट है जिसको हम u और v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसीलिए हमने लिखा था कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x एंड y। इसको चाहो तो w से डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 12 में हमने सभी ने पढ़ा है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव सभी ने ये पढ़ा है, इफ एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन ये रियल फंक्शन के लिए होता था, अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में हम h के प्लेस पर डेल्टा z लिखेंगे और तो आगे ये फॉर्मूला हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन w इक्वल टू एफ जेड इज डिफरेंशिएबल इफ, बिल्कुल ऐसी ही लिमिट ये लिखने वाले हैं, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0
एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब है ये वाली लिमिट फाइनाइट एंड यूनिक आनी चाहिए। तो डिफरेंशिएबिलिटी हमें पता होना चाहिए अगर हमें एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन पढ़नी है। आगे सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन। If for each value of z there exists only one value of fz, then the function is called single valued function. And if each value of z there exists one or more than value of function of z, then it is called multi-valued function. For example, ये वाला एग्जाम्पल जो हमने देखा है इससे भी समझ सकते हो। अगर एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर है तो हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, जहां पर u इसको u से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको v से। अगर हम z की कोई एक वैल्यू यहां पर इनपुट देंगे, सपोज 3 + 4 आए, देन आउटपुट भी एक ही मिलेगा हमें। लेकिन अगर एक और एग्जांपल लिखें, एफ जेड इक्वल टू √z और z के प्लेस पर x प्लस आए भाई, तो ये सभी को पता है अंडर रूट जब हम फाइंड करते हैं तो ये एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा बट प्लस माइनस के साथ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि z की एक वैल्यू अगर पुट करेंगे तो एफ जेड की दो वैल्यू मिलेंगे, और इसमें z की एक वैल्यू पर एफ जेड की केवल एक ही वैल्यू मिल रही है। तो z की एक वैल्यू पर एफ जेड की अगर एक ही वैल्यू मिलती है तो उसको बोलेंगे सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और z की एक वैल्यू इनपुट देने पर मोर देन वन वैल्यू मिलती है तो उसको बोलेंगे हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन। यही हम स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। If for each value of z there exists only one value of w equal to fz, then fz function fz is called single valued function. और एग्जाम्पल के लिए हम ये लिख सकते हैं fz इक्वल टू जेड स्क्वायर, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखने पर हमें ये मिलेगा, और अगर हम रियल इमेज में सेपरेट करेंगे जैसे अभी दिखाया था तो ये मिल जाएगा हमें। और ये एग्जाम्पल है, देख रहे हो, अगर z की एक वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो एफ जेड की हमें एक ही वैल्यू मिलेगी। सपोज 2 + 3i पुट कर दिया हमने, तो बाद में सॉल्व करके देखोगे एफ जेड की एक ही वैल्यू मिल रही है। मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? इफ फॉर ईच वैल्यू ऑफ जेड देयर एग्जिस्ट मोर देन वन वैल्यू ऑफ एफ जेड, देन द फंक्शन एफ जेड इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड फंक्शन। यही लिखा हुआ है। मल्टी वैल्यूड फंक्शन का ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, w इक्वल टू √z, z के प्लेस पर x प्लस आई वाई। तो जब अंडर रूट फाइंड करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो बाहर प्लस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं z की एक वैल्यू पुट करने पर एफ जेड की दो वैल्यू मिल रही हैं, और वन और मोर देन वन वैल्यू मिलेगी अगर z की एक वैल्यू पर, तो उसको हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। एनालिटिक फंक्शन, ये पिछला जो भी हमने पढ़ा है वो केवल इस डेफिनेशन के लिए पढ़ा है। अगर पिछली डेफिनेशन नहीं पता होंगी हमें तो फिर इसमें प्रॉब्लम होगी, इसमें डिफिकल्टी आएगी। एनालिटिक फंक्शन अभी हमने पढ़ लिया है सिंगल वैल्यूड फंक्शन, जिसको वन वैल्यूड फंक्शन भी कहते हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी भी पढ़ दी है। सपोज किसी डोमेन डी पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और वो फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन भी है, तो उसको हम कह सकते हैं एनालिटिक होगा वो सेम डोमेन पर। अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन और वन वैल्यूड फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल इन डोमेन डी is called analytic function in the same domain D. So a single valued or one valued function fz is called analytic in domain D if it is differentiable in the same domain D. अगर ये if it is differentiable in the same domain D or every point of D, एक ही बात है। तो ये एनालिटिक की डेफिनेशन है। एनालिटिक फंक्शन को ही होलोमॉर्फिक फंक्शन और रेगुलर फंक्शन कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज होलोमॉर्फिक फंक्शन और रेगुलर फंक्शन। ये एक एग्जांपल है, एफ जेड इक्वल टू 1/z माइनस है। ये सभी देख पा रहे होंगे कि ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि z के प्लेस पर कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो सिंगल वैल्यू ही मिलेगी, एक वैल्यू ही मिलेगी एफ जेड की। बट हम ये भी देख रहे हैं अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करें हम एफ डैश जेड, तो ये मिलेगा हमें 1/z माइनस ए होल स्क्वायर, जो कि z इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट नहीं है, z इक्वल टू a पर एग्जिस्ट नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये डेरिवेटिव एफ जेड का है और ये z की हर एक वैल्यू पर एग्जिस्ट है बट a पर नहीं है। तो हम कह सकते हैं
दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट z इक्वल टू ए। z इक्वल टू ए को छोड़कर ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। तो क्योंकि ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो हम कह सकते हैं z इक्वल टू ए को छोड़कर ये एवरीवेयर एनालिटिक भी है। नेक्स्ट, एंटायर फंक्शन। जैसे अभी हमने पढ़ा कि एनालिटिक फंक्शन उस डोमेन में एनालिटिक कहलाएगा जिस डोमेन में डिफरेंशिएबल है फंक्शन और सिंगल वैल्यूड भी होना चाहिए। लेकिन एंटायर फंक्शन क्या होता है? एंटायर फंक्शन में ये होल एक्स वाई प्लेन, जिसको हम जेड प्लेन भी कभी कभी कह देते हैं, ये पूरे एक्स वाई प्लेन पर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाले हैं, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर पर गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल in every point of complex plane, then it is called entire function। मतलब entire function everywhere differentiable होता है। क्लियर? ये डेफिनेशन है इसकी, चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, that is entire z plane, every point of the complex number, that is entire z plane, then it is called एंटायर फंक्शन। एक एग्जाम्पल जो लिखा था हमने एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, चाहो तो वो भी लिख सकते हो। एंड इसका मतलब समझ गए होगे सभी, इट मींस द फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इज कॉल्ड एंटायर फंक्शन। एग्जाम्पल एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, जो कि एवरीवेयर एनालिटिक है, क्योंकि ये सभी जानते हैं अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें एफ डैश जेड इक्वल टू 2z, ये शॉर्ट तरीका है डिफरेंशिएबिलिटी पता करने का, और भी तरीके होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं ये वैल्यू एवरीवेयर एग्जिस्ट है, मतलब कोई भी z की वैल्यू नहीं बता सकते हो जिस पर ये एग्जिस्ट ना हो। तो क्योंकि डेरिवेटिव एवरीवेयर एग्जिस्ट है तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। और यहाँ पर देख पा रहे होगे सभी कि ये सिंगल वैल्यू फंक्शन है, और तो ये सिंगल वैल्यू फंक्शन है एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, देयरफॉर इट इज नोन एज एंटायर फंक्शन। डिफरेंशिएबिलिटी का अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कुछ पार्शियल डेरिवेटिव भी होते हैं, उसके हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर एफ फंक्शन है एक्स वाई का और जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो ये फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा डेरिवेटिव का। इसके बाद कुछ पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्मूला पता होना चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव में एक कांस्टेंट होता है वेरिएबल और एक वेरी करता है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स इसलिए है क्योंकि ये देख रहे हो एक्स में चेंजेस हो रहे हैं बट वाई कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला है पार्शियल डेरिवेटिव का एक्स के रिस्पेक्ट। अगर वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो वाई में चेंजेस होंगे और एक्स एज इट इज लिखेंगे। तो ये देखो यहां पर देख रहे होगे वाई में चेंजेस हो रहे हैं, वाई में चेंजेस हो रहे हैं, बाकी एक्स कांस्टेंट है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव हो गया वाई के रिस्पेक्ट। नेक्स्ट, द नेसेसरी कंडीशन ऑफ एफ जेड टू बी एनालिटिक। एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन, मतलब ये कंडीशन जरूरी है किसी फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए। If f z equal to u plus iv, where u and v are function of x and y, be an analytic function, be a given analytic function, then ये इक्वेशन है del u over del x equal to del v over del y and del v over del x equal to minus del u over del y। इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, del u over del x को कुछ लोग ux से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको vy से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो और करके ये लिख सकते हो ux, ये vy, और ये हो जाएगा vx, और यहाँ पर ui माइनस एज इट इज। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको। इन इक्वेशंस को, जो ये इक्वेशन लिखी हैं, इनको हम बोलते हैं कॉशी रीमान इक्वेशन, और शॉर्ट फॉर्म होता है इनका CR इक्वेशन। तो दीज इक्वेशंस आर नोन एज कॉशी रीमान इक्वेशन और CR इक्वेशन शॉर्ट में बोलता है। नेक्स्ट इनकी हम प्रूविंग करेंगे। CR इक्वेशन प्रूव कर रहे हैं। गिवन क्या होगा? एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन। प्रूव क्या करेंगे? वो इक्वेशन। क्लियर? लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी बी एन एनालिटिक फंक्शन, where u and v are
फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, यही है, ये फंक्शन है किसके, एक्स और वाई के। प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, एक्स और वाई, एंड डेल वी ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई के नेगेटिव वैल्यू के बराबर होता है, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब एफ जेड एनालिटिक है तो उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। एफ जेड यहाँ एनालिटिक है तो इसमें दो प्रॉपर्टीज आ गई, एक तो वो सिंगल वैल्यूड है, दूसरा डिफरेंशिएबल भी है। सिंस एफ जेड इक्वल टू, इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई, यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एफ जेड के प्लेस पर एक्स प्लस आई वाई, यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई। अब पहले समझ लो क्या करने वाले हैं, सिंगल वैल्यूड है ये, डिफरेंशिएबल है, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फॉर्मूला बताओ, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। जेड क्या है यहां पर, वेयर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई, देन डेल्टा जेड डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। ये वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां लिख देंगे इसको। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एफ डैश जेड एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, या जीरो प्लस आई जीरो भी लिख सकते हो, या ये लिख सकते हो, देखो कभी भी अगर ये लिखा है एक्स प्लस आई वाई टेंस टू जीरो या इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, क्योंकि जीरो इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट भी जीरो होता है और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होता है। डेल्टा जेड की वैल्यू डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, यहाँ एफ जेड प्लस जेड के प्लेस पर लिखोगे एक्स प्लस आई वाई, डेल्टा जेड डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स प्लस आई वाई, डिनोमिनेटर डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। हमेशा सबसे पहले रियल इमेजिनरी सेपरेट कर लिया करो, फिर आगे देखते हैं और क्या करना है। तो सेपरेट करते हैं, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, ऐसे लिख सकते हो। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो फिर क्या लिख लेना, डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। वैसे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रियल पार्ट भी जीरो होगा, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होगा। अगर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर टेंडिंग टू जीरो है तो दोनों टेंडिंग टू जीरो होंगे। न्यूमरेटर में रियल इमेजिनरी सेपरेट किए हमने, रियल सेपरेट करोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इमेजिनरी सेपरेट करो तो इन दोनों से कॉमन मिल जाएगा हमें, प्लस आई वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स प्लस आई वाई, डिनोमिनेटर डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। यहाँ देखो, अब इन फंक्शन की वैल्यू लिखनी है हमें यू और वी में। फाइनली हमें यू और वी की बात करनी है, यू के डेरिवेटिव और वी के डेरिवेटिव, तो इसको यू वी में चेंज करना पड़ेगा।
चेंज करने का तरीका देखो, हमें एफ एक्स प्लस आई वाई पता है, तो एक्स को हम पढ़ रहे हैं रियल और वाई को क्या पढ़ रहे हैं, इमेजनरी। तो ये जब हम एक्सपैंड करेंगे तो कैसे, यू के साथ क्या आएगा, रियल कॉमा इमेजनरी, और प्लस आई वी के साथ भी रियल कॉमा इमेजनरी। एफ एक्स प्लस आई वाई तो डायरेक्ट लिख पाओगे, ये भी तो एफ एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में है, लेकिन एक्स की जगह डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया और वाई की जगह वाई प्लस डेल्टा वाई। एफ डैश जेड इक्वल टू, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो समझ लें, इसको एक्स लिख, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिख कर देखो, तो कैपिटल एक्स प्लस आई वाई, यहां से बताओ कैपिटल एक्स प्लस आई वाई, यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई भी एक्स कॉमा वाई, बस कैपिटल रहेंगे और कैपिटल एक्स की जगह क्या लिख दोगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और कैपिटल वाई के प्लेस पर। लेकिन ये सब एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, इतना डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो बताओ क्या लिखना होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, यू एक्स कॉमा वाई, तो एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, प्लस आई भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। ये क्लियर हो गया। यहाँ हम ब्रैकेट लिख लेते हैं, माइनस के बाद फिर एक और ब्रैकेट। अब x प्लस आई वाई सभी को पता है, यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई, ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। फिर से रियल इमेजनरी पहले सेपरेट कर लो। अब फिर से देखो आई आ गया ना, तो रियल पार्ट अलग और इमेजनरी पार्ट अलग कर लेते हैं फिर से। तो एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। रियल पार्ट क्या है, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, और वहां देखो ये भी रियल है, माइनस यू एक्स कॉमा वाई, ये रियल पार्ट है। अब हम इमेजनरी पार्ट लिख रहे हैं, प्लस आई कॉमन आ जाएगा तो वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, माइनस वी एक्स कॉमा वाई। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि इस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, आई हम कॉमन ले चुके हैं, डिनोमिनेटर डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, रियल के साथ अपॉन में डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई लिख रहे हैं, और इमेजनरी के साथ भी अलग लिख रहे हैं। एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, माइनस यू एक्स कॉमा वाई, ये है रियल पार्ट। और इसके अपॉन में क्या लिख लोगे, डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। अगर इसको अलग करने वाले हो तो लिमिट भी अलग हो जाएगी, तो दूसरे वाले टर्म में क्या आने वाला है बताओ, बीच में प्लस साइन था, आई भी आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। आई तो कॉमन था, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सेपरेट करें, सेपरेट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। सबसे पहले आएगा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा एक्स, माइनस वी एक्स वाई वाई प्लस डेल्टा वाई, सॉरी वाई प्लस डेल्टा वाई, माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। अब समझो ये क्या है, डेरिवेटिव किसका, एफ जेड का। क्या एफ जेड एनालिटिक है, एनालिटिक है, तो क्या वो डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो क्या ये जो लिमिट आई है ये यूनिक आएगी, ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। डेल्टा एक्स एक एलिमेंट्री पार्ट है, टेंडिंग टू जीरो कहाँ पे आएगा,
x टेंस टू 0 का मतलब जैसे x की वैल्यू 0.0001, तो y के पैरेलल ही तो हो गई। ये जो गैप देख रहे हो ये बहुत छोटा है, हाँ या नहीं? अब डेल्टा y टेंस टू 0 या y टेंस टू 0, बताओ, यही आएगा प्लस आई डेल्टा y डेल्टा z, ये है या नहीं? जब अलोंग एक्स एक्सेस लेंगे, अलोंग एक्स एक्सेस ये पॉइंट है, डेल्टा y चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अलोंग एक्स एक्सेस y चेंज हो रहा है क्या? y कांस्टेंट है। अलोंग y एक्सेस की डायरेक्शन में x में कोई चेंज हो रहा है क्या? तो डेल्टा x क्या हो जाएगा? 0। ये आ गया कॉन्सेप्ट। कहां से लिख रहे हैं देखो अब, फर्स्ट पॉइंट किस डायरेक्शन में लिख रहे हो? अलोंग एक्स एक्सेस। क्या अलोंग एक्स एक्सेस y की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट। और y की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा y उसमें चेंज नहीं हो रहा है। y कांस्टेंट तो क्या बोलोगे, y में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा y कितना? 0। तो अलोंग एक्स एक्सेस डेल्टा y इक्वल टू 0। अब जब डेल्टा y इक्वल टू 0 लिख दोगे तो यहां से डेल्टा y खत्म हो जाएगा या नहीं? तो क्या इस लिमिट को लिखने की जरूरत पड़ेगी? फिर नहीं लिखना है। तो एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। ये बताओ क्या बचेगा? यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स ओनली, क्योंकि डेल्टा वाई क्या हो गया? 0, प्लस आई लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स ओनली। ध्यान से देखो, पहला किसका फॉर्मूला बन गया देखकर बताओ। एफ डैश जेड इक्वल टू, ये फॉर्मूला किसका है? डेल यू ओवर डेल एक्स, यही है पार्शियल डेरिवेटिव। सेकंड वाला किसका पार्शियल डेरिवेटिव है? डेल वी ओवर डेल एक्स। समझ में आ गया इतना? इक्वेशन मान लेते हैं हम इसको 1। अब सेकंड में लिखोगे अलोंग वाई एक्सिस, यही डायरेक्शन है ना वाई एक्स की डायरेक्शन में, ये सारे पॉइंट हैं ये, इसमें एक्सचेंज हो रहा है कहीं भी? कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। सेकेंड अलोंग वाई एक्सिस डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई, डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी आई डेल्टा वाई प्लस आई लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0। वैल्यू पुट कर रहे हैं केवल डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, तो बचेगा वी एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई, और डिनोमिनेटर में बचेगा आई डेल्टा वाई। आई से आई को कैंसिल कर सकते हो और ये वाला 1/i बाहर आ जाएगा। फिर से फॉर्मूला बन गया एफ डैश जेड, ये 1/i बाहर आ जाएगा, तो ये देखो ये किसका डेरिवेटिव है? पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है ये, डेल यू ओवर डेल वाई प्लस वहां आई कैंसिल हो गया है, ये किसका डेरिवेटिव है? डेल वी ओवर डेल वाई। इक्वेशन सेकंड। फंक्शन हमें पता था एनालिटिक है, एनालिटिक है मतलब डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है मतलब अलोंग वाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस,
अलोंग एनी डायरेक्शन, डेरिवेटिव यूनिक आएगा, मतलब वो लिमिट यूनिक आएगी। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की लिमिट में इतना समझ चुके हैं हम। सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक, देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल, इट मींस it have a unique derivative, therefore it is differentiable, it means it has finite and unique value, f dash z has। एफ जेड की बात कर रहे हैं ना, तो बताओ किन इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से दोनों डेरिवेटिव सेम कर दें, डेल यू ओवर प्लस आई डेल वी ओवर डेल वाई, दोनों एक्स हैं, इक्वल टू सेकेंड में देखो 1/i डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल वी ओवर डेल वाई। 1/i का मतलब माइनस आई होता है, क्योंकि आई का मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो तो नीचे आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर को हम -1 लिख देंगे। तो डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल टू -i डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल वी ओवर डेल वाई। ऑन कंपेयरिंग real and imaginary parts, and comparing real and imaginary parts, जब रियल पार्ट कंपेयर करेंगे तो एलएचएस में रियल पार्ट बताओ, डेल यू ओवर डेल एक्स, आरएचएस में रियल पार्ट है डेल वी ओवर डेल वाई, एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो एलएचएस में है इमेजिनरी पार्ट डेल वी ओवर डेल एक्स, आरएचएस में है माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। इनको ही कहते हैं सीआर इक्वेशन, इनका यूज क्या होता है वो आगे बताएंगे।